प्यारे बच्चों, मैं एम.आर. प्रजापति आप सभी का एम.आर. ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान किस प्रकार से होती है इसके बारे में बताएंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में यहाँ पर दिया हुआ है पार्क। हमें पार्क के बारे में बताना है, ये किस प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। इन सभी 4 ऑप्शंस में पार्क कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है हमें बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर में नाउन दिया हुआ है। नाउन यहाँ पर क्यों दिया गया है? पार्क को नाउन बताया गया है क्योंकि पार्क एक स्थान का नाम है, इसलिए इसे नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव ए कप ऑफ हॉट चॉकलेट। इस सेंटेंस में कोल्ड को अंडरलाइन किया गया है। कोल्ड यहाँ पर विंटर की विशेषता बता रहा है, और जब कोई शब्द किसी तीसरे नाउन की विशेषता बताता है तो हम उस वर्ड्स को एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर जो कोल्ड है ये एडजेक्टिव है, इसलिए आंसर बी करेक्ट यहाँ पर किया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 में। यहाँ पर दिया हुआ है आपको हाउ मैनी हॉट डॉग्स। क्वेश्चन 3 में देखते हैं हम, हाउ मैनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे। इस सेंटेंस में ईट को अंडरलाइन किया गया है। ईट यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हाउ मैनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड ईट यस्टरडे, तुम्हारे मित्र ने कल कितने हॉट डॉग खाए थे। तो यहाँ जो ईट है, ईट का मीनिंग यहाँ पर जो है खाना होता है, और खाना यहाँ पर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर सही होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 में देखते हैं, रोजर बेनिस्टर फिनिश्ड द माइल रेस वेरी क्विकली। इस सेंटेंस में क्विकली को अंडरलाइन किया गया है। क्विकली यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें देखना है। रोजर बेनिस्टर ने फिनिश द माइल रेस, अपनी मीलों की रेस को बहुत तेजी के साथ 1954 में पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर जो क्विकली है, क्विकली का अर्थ होता है बहुत तेजी के साथ। यहाँ पर क्विकली को हम एडवर्ब के अंतर्गत रखेंगे। इसमें एडवर्ब की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, जो वर्ड एलवाई से समाप्त होते हैं उन वर्ड्स को हम एडवर्ब के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 में यहाँ पर दिया हुआ है, 5 में हर फादर फ्लाई टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज ए पायलट। उसके पिताजी फ्लाई टू मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों की यात्रा कर लेते हैं, इन द वर्ल्ड, संसार में, बिकॉज ही इज ए पायलट, क्योंकि वे एक पायलट हैं। इस सेंटेंस में यहाँ पर फादर को अंडरलाइन किया गया है। फादर यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? फादर का मीनिंग होता है पिताजी, और मदर, फादर, ब्रदर, इन सबको हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ अंडरलाइन वर्ड फादर एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं, माई सिस्टर इज वेरी स्मार्ट। मेरी सिस्टर बहुत स्मार्ट है, समझदार है। शी गोट एन A+ ऑन लेवल हर टेस्ट। उसने अपने सभी टेस्टों में A+ प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर जो वेरी स्मार्ट दिया हुआ है, स्मार्ट को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो स्मार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें देखना है? वेरी स्मार्ट, बहुत बुद्धिमान यानी समझदार। तो स्मार्ट को हम एडजेक्टिव के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है बहुत समझदार है, बुद्धिमान है, इसलिए यहाँ पर जो है माई सिस्टर की विशेषता बताई गई है स्मार्ट के द्वारा। तो स्मार्ट यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में देखते हैं, क्वेश्चन 7 में यहाँ पर
दिया हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर स्टेट को अंडरलाइन किया गया है। स्टेट यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें देखना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, और स्थान के नाम को हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन 8, जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। जुलाई मेरा वर्ष का सबसे प्रिय महीना है। यहाँ पर फेवरेट को अंडरलाइन करेंगे। फेवरेट यहाँ पर फेवरेट का मीनिंग होता है प्रिय महीना, बहुत ही प्यारा महीना है मेरे लिए जुलाई का महीना। तो यहाँ पर फेवरेट के द्वारा मंथ की विशेषता बताई गई है, अर्थात मंथ को क्वालिफाई किया गया है। और जब हम किसी नाउन की विशेषता बताते हैं तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए यहाँ पर फेवरेट एडजेक्टिव ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन 9 देखते हैं। स्टीवर्ट कैन स्पीक अरेबिक वेरी वेल बिकॉज ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर ए ईयर। स्टीवर्ट अरेबिक अच्छे प्रकार से बोल सकता है क्योंकि ही लिव्ड इन इजिप्ट फॉर ईयर, क्योंकि वो 1 वर्ष के लिए इजिप्ट में रहा है, मिस्र में रहा है। यहाँ पर वेल को अंडरलाइन किया गया है। वेल यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताना है। वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर दोनों के दोनों वर्ड आपके एडवर्ब हैं। वेरी भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है, क्योंकि वेल यहाँ पर जय स्पीक की विशेषता बता रहा है। और जब हम किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, किसी दूसरे शब्द के द्वारा वर्ब की विशेषता बताई जाती है, तो वह वर्ड वहाँ पर जो है एडवर्ब कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर एडवर्ब सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 10 नंबर में, आई डो नॉट थिंक इट वाज ए डिफ़िकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट ईजी। यहाँ पर ईजी को अंडरलाइन किया गया है। ईजी यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहले सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। आई डो नॉट थिंक इट वाज ए डिफ़िकल्ट टेस्ट, मैं नहीं सोचता हूँ कि ये कठिन परीक्षा है। इनफैक्ट वास्तव में, आई थिंक इट वाज ए क्वाइट ईजी, ये बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान, ईजी का मीनिंग होता है आसान, और आसान यहाँ पर एक प्रकार का एडजेक्टिव है, अर्थात यहाँ पर ईजी को हम एडजेक्टिव के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं। डायनासोर्स वर वेरी लार्ज एंड दे लिव्ड मिलियंस ईयर्स एगो। डायनासोर्स बहुत बड़े होते थे, एंड दे लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और वे लाखों वर्षों पहले जो है जीवित थे। तो यहाँ पर ईयर्स को अंडरलाइन किया गया है। ईयर्स यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ईयर्स के द्वारा हम समय को नापते हैं, अर्थात समय यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ऐसे हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है यहाँ पर, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वे फूल बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर हैं। और हाउ मच डे कॉस्ट, उनकी कीमत कितनी है। यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल दिया हुआ है, और ब्यूटीफुल को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है सुंदर, और वेरी मीनिंग बहुत, बहुत सुंदर, अर्थात यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, फूलों की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव के अंतर्गत रखेंगे, इसलिए आंसर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन 13 देखते हैं। आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर आफ्टर क्लास। मैं पुस्तकालय में यूजुअली मैंने प्रायः 1 घंटे तक अध्ययन करता हूँ आफ्टर क्लास के बाद में। यहाँ पर यूजुअली को अंडरलाइन किया गया है। यूजुअली यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यूजुअली स्टडी, प्रायः स्टडी में अध्ययन करता है। यहाँ पर जो स्टडी है वर्ब है, और ये वर्ब की विशेषता यहाँ पर यूजुअली के द्वारा बताई जा रही है, अर्थात वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यूजुअली। तो यूजुअली यहाँ पर एडवर्ब हुआ, अर्थात जब कोई शब्द किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो उसे हम एडवर्ब के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए आंसर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में यहाँ पर, ही ड्रो हिज कार वेरी स्लोली,
डाउन द माउंटेन रोड। उसने अपनी कार को बहुत ही धीरे से पर्वतों पर बहुत ही धीरे से नीचे की ओर चलाया, पर्वतीय रास्ते पर धीरे से चलाया। यहाँ पर स्लोली दिया हुआ है, स्लोली, वेरी स्लोली। यहाँ पर स्लोली को हम एडवर्ब के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ड्रो जो वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है, और जब किसी वर्ब की विशेषता बताई जाती है तो उस वर्ड को हम एडवर्ब के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लोली एडवर्ब बी ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपको 14 क्वेश्चंस पार्ट ऑफ स्पीच के समझाए हैं। आशा करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चनों को रूल से समझेंगे, क्वेश्चनों के रूल समझेंगे और उनको ध्यान से आप याद करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं।